Yes, children, now we are moving to the next portion of this chapter. We have left from what about other customs and practices. Now we are doing this ट्राइब्स. ट्राइब्स में यहाँ जो कॉलम में बताया हुआ है वो ट्राइब्स की यहाँ पर सारे कस्टम्स और प्रैक्टिसेस बताए हुए हैं. ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कस्टम्स जो हैं डिवाइडेड, काम जो हैं वो डिवाइडेड थे मेन वुमेन और चिल्ड्रन के. वुमेन नॉर्मली एग्रीकल्चर वर्क देखा करती थी, बच्चे जो हैं वो मिल्किंग किया करते थे और एनिमल्स को ध्यान रखते थे, और जबकि जो मैन हैं वो हंटिंग के लिए जाया करते थे. सेकंड पोर्शन इज़ दिस कि इसमें उन्होंने सेकंड जो पॉइंट है इसका वो इसमें ये बताया हुआ है कि कोई ना कोई जो है एक हेड भी ज़रूर हुआ करता था इनके ग्रुप का, इनकी ट्राइब का, चाहे वो कोई ब्रेव वॉरियर हो, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो कोई एजेड पर्सन हो, तो दे हैव टू हैव अ हेड ऑल्सो. ट्राइब्स हैव, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस. उनके यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन थे, उनकी अपनी लैंग्वेज थी, म्यूज़िक था, स्टोरीज थी. दे यूज टू डू पेंटिंग्स ऑल्सो. दे हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो ये कह रहा है कि वो अपने, उनका जो पूरा लैंड था, जितने फॉरेस्ट थे लैंड में, ग्रास लैंड्स थे, वाटर था, वो सारे ट्राइब जो है वो मिलकर शेयर किया करते थे. Yes, our next point is closer look at मेहरगढ़. जो ये पोजीशन है इसकी, अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो मेहरगढ़ है यहाँ पर लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से वो लोग जीते थे और किस तरह से उनका डेथ प्रोसीजर ये सब वो फॉलो करते थे. एक्चुअली यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो यहाँ पर एक्सकावेट किया तो यहाँ पर उनको बहुत सी चीज़ें मिली, और ये मेहरगढ़ जो है इसको माना जाता है कि ये सबसे पुराना विलेज है जो कि मिला है. यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने बारले, वीट बनाना, ग्रो करना शुरू कर दिया था. शीप, गोट्स को सबसे पहले इसी एरिया में टेम करके रखा गया था, अपने पास पेट्स करके रखा गया था. ये एरिया जो है वो ईरान की तरफ जाते हुए बोलन पास के पास में पड़ता है. जनरली जो लोग हैं यहाँ पर सब तरह के एनिमल्स रखा करते थे, डियर, पिग. ये जो एक्सकावेट किया जब यहाँ पर इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो इन्हें फर्स्ट लेवल पर तो इन्हें मिले डियर और पिग के बोन्स. फिर इन्होंने और खुदाई की, सेकंड लेवल, जैसे सेकंड लेवल मतलब और खुदाई की उन्होंने, तब उन्हें मिले शीप और गोट. फिर और लेवल पर खुदाई की उन्होंने तो उन्हें कैटल बोन्स भी मिले. दिस शोज़ कि उन्होंने यहाँ पर ये सारे तरह के एनिमल्स जो हैं वो हुआ करते थे. दिस बॉक्स स्पीक्स अबाउट अर्लियर और लेटर लेवल्स. ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे जो बना हुआ है ये बता रहा है कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल. ये लेवल्स बता रहे हैं, मतलब खुदाई के लेवल्स हैं ये. कि फर्स्ट लेवल मतलब शुरू का लेवल जहाँ पर खुदाई की जा रही है, फिर और खुदाई की गई तो नंबर 2 लेवल आ गया, और खुदाई की तो नंबर 3 लेवल आ गया, फिर और लेटर लेवल्स जो हैं वो 3 और 4 में आते हैं. नेक्स्ट जो ये पोर्शन है इसमें ये बताया हुआ है कि उनके मेहरगढ़ के जो घर थे वो किस तरह से थे. ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ घर जो थे उनके बने हुए थे, और इस तरह से 4 कंपार्टमेंट्स, जैसे इसमें ये 4 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इस तरह के 4 कंपार्टमेंट्स थे. और वो कुछ हिस्से को अपने लिए ग्रेनरी स्टोर के रूप में भी इस्तेमाल किया करते थे. नेक्स्ट कम्स के उनका जब उनकी डेथ हो जाती थी तब वो क्या पॉलिसी लेते थे, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है. सेवरल बुरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़. बुरियल साइट्स मतलब जहाँ पर वो उन्हें दबा दिया करते थे. इन लोगों का ये मानना होता था कि कोई और लाइफ भी जो है आइस के बाद है. और कई बार तो वो कहीं पर तो देखो, इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरिड विद गोट्स which were probably meant as to serve as food in the नेक्स्ट वर्ड. उनका ये मानना होता था कि नेक्स्ट वर्ड में भी कोई लाइफ होती है और जहाँ पर इनको फूड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो उनके साथ फूड भी वहाँ पर रख दिया करते थे. नेक्स्ट पेज हमारा है अ क्लोजर लुक दाओजली हेडिंग. अब ये एक और साइट है जहाँ पर जो कि चाइना और म्यांमार के जाते हुए ब्रह्मपुत्र वैली में
होती है। और यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो स्टोन टूल्स मिले हैं, जेडाइट मिला है जो कि चाइना से लाया गया है, चाइना और मोर्टार्स मिले हैं, पेसल्स मिले हैं, शायद जो इन्होंने यूज़ किए होंगे अपने लिए, अपने एग्रीकल्चर के पर्पस से। अब ये एल्सवेयर क्या है? एल्सवेयर इज़ कि और बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर खुदाई करने पर ऐसी बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो दूसरे देशों से लाई गई हैं। अब ये देखिए, जैसे ये फ्लिंट फ्रॉम सीरिया और काउरीज फ्रॉम रेड सी। काउरीज क्या है? शेल्स होती हैं, ये एक अलग तरह की शेल्स फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। ये सब जो हैं वो लाए गए हैं। और एक बात ये भी ध्यान में रखने वाली है कि उन दिनों कोई कार्ड्स नहीं होती थी, ये लोग एनिमल्स के बैक पर रखकर या लोगों के द्वारा ही ये सब चीज़ें सर्कुलेट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती थी। येस, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन आंसर्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, वाई डू पीपल ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये आपको मैंने चैप्टर में समझाया कि उन्हें एक जगह पर क्यों रहना पड़ता था, अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें वाटर देने के लिए, उनकी वीडिंग करने के लिए, उसमें से एक्स्ट्रा प्लांट्स बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लुक एट द टेबल 25 in if Nuino wanted to eat rice, which are the places she should have visited। ये आप अपना देखोगे टाइम टेबल 25 पेज 25 पर बना हुआ, आप उसमें से चेक करोगे कि राइस जो है वो कहाँ कहाँ पर उगाया जाता था और कहाँ से वो जा सकती है और उसे खा सकती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with and that herding became more important later। जैसे मैंने आपको बताया, मेहरगढ़ जो है वो सबसे पहली साइट थी जहाँ पर लोगों ने हंटिंग करनी शुरू की, क्योंकि वहाँ पर बोन्स जो हैं वो अर्लीस्ट लेवल से लेकर लेटर लेवल्स तक मिली हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेहरगढ़ जो था वो एक हंटिंग वहाँ पर पहले हुआ होगा। नेक्स्ट ये ट्रू फॉल्स है, यू विल ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 ways in which the lives of farmers and herders would have been different फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदर्स। अब ये आप चैप्टर पूरा यही था, सारा इसी के बारे में था कि फार्मर्स और हर्डर्स जो हैं उनकी लाइफ किस तरह से डिफरेंट थी हंटर गैदर्स से। हंटर गैदर्स को थोड़ा सा डर भी रहता था, उन्हें अपने फूड की भी चिंता रहती थी, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। लेकिन जब वो ग्रो करने लगे, एनिमल स्टोर करने लगे, तो उन्हें अपने फूड की चिंता नहीं थी। अब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इतना परेशान नहीं होना पड़ता था। वी विल राइट दिस आंसर, these are the 3 points which we can mention in this question. Next question, make a list of all the animals mentioned in the table, page 25, for each one describe what they may have been used for। आप ये तो आप बड़े इजीली समझ सकते हैं कि आपको ये बताना है कि कौन से एनिमल्स का क्या यूज़ होता था। पिग का क्या यूज़ होता था, शीप का क्या होता था, गोट का क्या होता था, काऊ का क्या होता था, कैटल्स किस लिए यूज़ होते थे। वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कि ये सब चीज़ें, ये सब एनिमल्स जो हैं वो हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो हेयर वी फिनिश्ड आवर सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। ओके।